कर्सर एआई जो कि सिर्फ एक आईडीई नहीं है बल्कि आपको एआई एजेंट्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू विद इन अ सेकेंड्स आप एआई जनरेटेड ऐप बना सकते हैं। एआई जनरेटेड अगर आपको न्यू मॉड्यूल पे काम करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर कोई आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है और आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें ये एनहेंसमेंट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। बट यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हम इसे यूज़ करेंगे, कैसे इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और आखिर एक फ्री अकाउंट में कितनी रिक्वेस्ट मिलती हैं जो कि आपको एक्सपर्ट बना देगा कर्सर एआई को यूज़ करने में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने में और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम क्या क्या इससे कर सकते हैं। तो भाइयों, कर्सर एआई को यूज़ करने का मतलब यही नहीं हो गया कि अब तो हमें कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये फाइल में चेंजेस क्यों हुए हैं, ये लाइन को रिप्लेस क्यों करा गया है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, या अगर आप नया भी बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स आपके हमेशा से ही क्लियर होने चाहिए। एंड यू आर द टेक्निकल वन, एंड यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, वेदर इट इज़ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बेसिक्स को तो क्लियर करने ही करने हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट हम क्रोम पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं कर्सर एआई को। ये एक हमारा एडिटर ही है विद दी एआई एजेंट्स। तो हम इसमें ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़, वरना यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैक का भी मिल जाता है, लिनक्स का भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो अब बारी है इसे इंस्टॉल करने की। तो ये डॉक्यूमेंट पढ़िएगा आराम से बैठ के, एंड इसे एक्सपर्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो ये अभी हमारा हो रहा है इंस्टॉल। इतने हम क्या करते हैं कि फटाफट इस पर अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आके आपको साइन इन करना है अगर आपका पहले से है, और अगर आपका नहीं है अकाउंट तो आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट इस पर अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये मैंने अपना अकाउंट बना लिया है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी तो मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास 2 वीक्स का ट्रायल मिला है, और अप्रोक्स 2000 कंप्लीशन रिक्वेस्ट है मेरे पास। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, आप अदर्स में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आई थिंक फोर का यूज़ हो रहा है, चैट जीपीटी। एंड अगर मैं इसमें प्राइसिंग प्रो की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास $20 पर मंथ है, और यहाँ पर सोनेट 4 रिक्वेस्ट और जेमिनी रिक्वेस्ट 650 जीपीटी 4.1 रिक्वेस्ट। तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप फ्री ट्रायल के बाद अगर आपको सही लगता है यूज़ करना, तो और आपकी नीड ज़्यादा है तो आप मंथली प्लान के साथ भी जा सकते हैं। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। पहले हम अब बेसिक्स को देखते हैं कि कैसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस कि ये हमारा इंस्टॉल हो गया होगा। हाँ, ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो लेट्स लॉन्च दिस। तो यहाँ पर भी मेरा आइकन आ चुका है। हाँ, तो ये अभी आपको बिल्कुल एकदम वीएस कोड ही लगेगा, बट इसमें एआई एजेंट्स हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई पहले से भी प्रोजेक्ट है तो उसमें आप रीड करा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी ये खुल चुका है मेरा, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं उसी में ही खोलता हूँ। तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। सपोज वी आर गोइंग टू मेक टू डू एप्लीकेशंस, टू डू ऐप। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेते हैं, डेस्कटॉप, ये हमारा टू डू ऐप। दैट बिल्कुल एकदम आपको वीएस की तरह ही दिख रहा होगा। बिल्कुल यहाँ पे फाइल सिलेक्शन व्यू, और साथ में यहाँ पर मेरे पास न्यू चैट विंडो आ चुकी है, जिसके थ्रू मैं इसे कमांड दे सकता हूँ और एज अ रिजल्ट इसे देख सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ पे अटैचमेंट भी सेंड कर सकता हूँ। सपोज़ कोई वेब एप्लीकेशन है और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी ही बन जाए,
या फिर कुछ भी बैकग्राउंड चाह रहा हूँ, जो भी चाह रहा हूँ मैं कि ये कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, और मुझे उस कलर का कोड नहीं पता या कुछ नहीं पता, तो मैं अटैच करके कह सकता हूँ कि भाई ये वाले बैकग्राउंड कलर का मुझे बेसिकली बैकग्राउंड दे दे। ठीक है, वो हम सभी देखेंगे किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इससे एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वी एस कोड से अलग है। ऑल दो वी एस कोड में भी गिट को पायलट की तरह हम न्यू चैट विंडो देख सकते हैं, बट ये उससे बेहतर कैसे है वो हम इसमें देखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट टू डू एप्लीकेशन which tells my or which records my daily daily to do's। ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी, प्लस हम किस में बनवाना चाह रहे हैं। तो अभी मैं बेसिक से ही देखता हूँ, नीड इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम किसी में भी करा सकते हैं, रिएक्ट में, एंगुलर में, नेक्स्ट जेएस में, किसी में भी, लेकिन अभी समझने के लिए मैं खाली इन्हीं को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर इसने स्टार्ट कर दिया है, तो इसने यहाँ पर index.html बनाया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस ये मेरे से पूछ रहा है कि ये बन चुका है तो इसे अप्लाई करना है कि नहीं, और इसने ये फाइल क्रिएट कर दी है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसे यहाँ से मैं, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ सही है, इस कोड को, ये कोड एकदम सही है, तो यहाँ से मैं इसे एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम समझने के लिए इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट ए गुड वे। ठीक है, हमें एक एक चीज़ को देख के ही इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये है। तो ये वी एस कोड में नहीं है। वी एस कोड में आपको जनरली वो प्रोवाइड कर देगा कि ये इस तरीके का सिंटेक्स है, बट यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि फाइल इसने बना के दे दी। ठीक है, पूरी की पूरी फाइल मुझे बना के दे दी है और क्रिएट कर दी है बेसिकली पूरी फाइल, और अब ये CSS पे काम कर रहा है। जैसे हमने 3 इसको कहा था, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आया और अभी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना देखे। ठीक है, फिर हम जब इसमें चेंजेस कराएंगे तो हम इसमें किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं, फिर किस तरीके से इसका एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से इसे रिजेक्ट करते हैं, या फिर कुछ हमें चीज़ पसंद नहीं आ रही है हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो भाई आप देखिए यहाँ पे index.html बना दिया इसने और style.css बना दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहा है। तो विद इन अ सेकेंड्स इसने हमारी ऐप जनरेट कर दी है। तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए कह रहा है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो script.js यहाँ पे बना दी है इसने। प्लस अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका फाइल का देखूं तो इसने कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ग्रेट, आई विल क्रिएट ए कंप्लीट टू डू एप्लीकेशन। बहुत ही छोटे छोटे उसमें सेंटेंस में मुझे बता रहा है कि इसमें देयर विल बी दी मॉडर्न यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन दैट अलाउ एड एडिट डिलीट एंड मार्क्स टू डू एज कंप्लीट। मतलब आपको पैराग्राफ नहीं दिया कि आप बोर हो जाओ पढ़ के। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी कर दिया। परफेक्टली आई सक्सेसफुली क्रिएटेड द टू डू एप्लीकेशन। फिर इसने यहाँ पर रीडमी फाइल भी बनाई है जो कि आपको एक स्टार्ट करने के लिए काम आती है कि हम इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने की फीचर्स भी दे दिए हैं मुझे, ऐड टू डू, मार्क कंप्लीट, एडिट, डिलीट, फिल्टर, सिस्टम क्लियर, लोकल स्टोरेज, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन और मॉडर्न यूआई। और यहाँ पर अगर मुझे ये भी चाहिए तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इससे ही कहता हूँ कि रन दिस एप्लीकेशन, तो क्या ये रन कर पाता है? रन दिस
एप्लीकेशन। अगर हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है तो क्या करता है, बिल्कुल बिल्कुल इसने एकदम बता दिया है। आई विल हेल्प यू टू रन द टू डू एप्लीकेशन, लेट मी ओपन इट इन योर डिफ़ॉल्ट विंडो। और यहाँ पर मुझे इसने रन का दे दिया है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये बेहतर है वी एस कोड से। ओके, अब ये मूव टू बैकग्राउंड और ये यहाँ पर रन कर दी। ओके, आई विल चूज दी एनी वन ऑफ देम। वाओ, दिस इज द ग्रेट। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतना क्लियर यूआई दे देगा और इतना कुछ दे देगा। इसने कुछ पहले से ही डिज़ाइन कर रखे हैं। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये भी वर्किंग है, और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ पर न्यू लिख सकता हूँ, जैसे लर्निंग कर्सर एआई, सर एआई। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो बाकी सारे हट गए हैं और मुझे यही दिख रहा है। ऑल में मेरे पास क्या आ रहा है, ऑल में मेरे पास ये आ रहे हैं। एक्टिव में मेरे पास कुछ बटन्स आ रहे हैं, और क्लियर में मेरे पास क्लियर कंप्लीट में 2 टास्क रिमेनिंग आ रहे हैं। तो ये ऐड नहीं हुआ। स्टडी, ओके, ये ऐड हो चुका है। स्टडी लर्निंग कर्सर एआई। यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसे सही भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, सेव। ओके ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ माय टास्क, दिस इज़ द एक्टिव वन, जो कि इसने पहले से ही कुछ स्टोर कर रखा है। यूज़ दिस टू एडिट। कंप्लीट में मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऑल करने पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़े बहुत बग्स हैं इसमें, तो वो हम इससे करेक्ट कराएंगे। 2 टास्क रिमेनिंग जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आ नहीं रहा है, तो मैं इससे कह सकता हूँ कि ये सही करके दे। तो यहाँ पे मैं इससे कहता हूँ व्हेन आई एडिट न्यू टास्क एंड क्लिक on all button, then I am not able to see the edit task। और मैं इससे ये भी कह सकता हूँ कि मुझे कुछ पहले से एग्जिस्टिंग नहीं चाहिए, जो इसने स्टार्टिंग में दिया था। एंड आई डोंट want any existing task while launching the application। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या क्या चेंजेस करता है। आई सी द इशू, लेट मी फिक्स द फिल्टर फंक्शन इज़ नॉट वर्किंग। तो ये मेरे से कह रहा है यहाँ पे इसने कुछ चेंजेस करे हैं। तो क्या चेंजेस करे हैं, अब जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे अब ये हमारे लिए एग्जिस्टिंग ऐप हो चुका है और अब हम इससे कुछ एनहेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो वी एस कोड में अगर हमें कोपायलट का सपोर्ट मिलता है तो वो हमें सिर्फ एक साइड में टूल दे देता है, जिससे फिर हम या तो कॉपी करके इधर करते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोडिंग भी कर सकते हैं। बट इसमें जैसे मैंने इसे कहा, तो यहाँ पर मैं बटन देख रहा हूँ रिव्यू नेक्स्ट फाइल, तो पहले इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इसने कह दिया कि भाई मैंने ये चेंजेस करे हैं। ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, इसने यहाँ पर चेंजेस करे हैं। जैसे मैंने इसे कहा था मुझे पुराने टास्क नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग टास्क नहीं चाहिए, तो इसने वेलकम टू योर डेली टू डू और ये सब लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि मेरे से इसे एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो अभी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है।
और किसी फाइल में इसने चेंजेस नहीं करे हैं, तो एक ही फाइल में चेंजेस थे। अब हम दोबारा रन करते हैं एप्लीकेशन को, जो कि इसने मुझे पहले से ही प्रॉम्प्ट दे दिया कि यू कैन रन योर एप्लीकेशन हेयर। और लेट्स सी, अच्छा मेरे पास अभी एक और रिक्वेस्ट आई है चेंज की, तो इसने क्या चेंजेस करें। हाँ, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे इसने, जैसे गिट में आपको कई बार VS कोड में अगर आप गिट से लॉगिन करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे ये चेंजेस हैं, तो यहाँ पर इसने फ़िल्टर में चेंजेस करे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल कर रहा है, तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो किस तरीके से ये बेहतर है VS कोड से कि आपको डायरेक्ट ही बता रहा है कि यहाँ पे ये चेंजेस हैं, आप ये देख लीजिएगा, इस तरीके से कर लीजिएगा, फाइल जनरेट करके दे दिया है और किस तरीके से करा है। तो मैं इसे दोबारा रन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अब भी 2 टास्क आ रहे हैं, आई डोंट नो, और कंप्लीट में आ रहा है, क्लियर में आ रहा है। लेट्स ऐड न्यू वन, स्टडी। तो यहाँ पर स्टडी जैसी मैंने ऐड करा तो यहाँ पर स्टडी ऐड हो गया। जैसे वॉकिंग, जो भी आपका टास्क है वॉकिंग, तो ये अब सही काम कर रहा है। ठीक है, एक्टिव में मेरे पास एक्टिव है, कंप्लीट में मेरे पास कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लेट्स डू दिस, तो मेरे पास कंप्लीट में वॉकिंग आ गया। और अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, नीचे के 2 टास्क, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, स्टडी को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट में आ गया और एक्टिव में कुछ नहीं है। लेट्स अनकम्प्लीट दिस, तो एक्टिव में मेरे पास 1 है और कंप्लीट में मेरे पास वॉकिंग है और ऑल में मेरे पास सारे हैं। सो दिस इज़ हाउ you can work. Let's change the background. I don't like this background. I don't like this background. Can you change? देखते हैं कि ये क्या देता है, अपनी तरफ से और कोई चूज़ करता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे समझाने का यही मतलब है कि किस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं चीज़ों को इजीली। जैसे इसने बैकग्राउंड चेंज करा है, तो यहाँ पर मेरे पास एकदम बटन आ गया रिव्यू योर नेक्स्ट फाइल। तो इसने कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट में यहाँ पे कलर कोड चेंज करा है, और बेसिकली कलर कोड ही चेंज करा है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं, अगर कोई आपका, ये बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल लिया हमने टू डू एप्लीकेशन का। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है और आप उसको समझा रहे हैं AI एजेंट पे, यानी कि कर्सर AI ID का यूज़ करके आप इस तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं, तो ये आपको एक्सक्लूसिव रिजल्ट देता है। एकदम आपको बता रहा है कि हाँ ये चेंजेस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, तो ये, और आपने यहाँ पे डिमांड करी कि भाई मुझे ऐसे नहीं ऐसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो ये चेंज कर देगा, और अगर नहीं आ रहा तो ये आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, और दोबारा आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए, दोबारा चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब अगर मुझे पता भी नहीं कि एप्लीकेशन कैसे रन करनी है, तो वो भी मैं ऐसे कह सकता हूँ रन दिस एप्लीकेशन, रन दिस ऐप, जो कि VS कोड मुझे रन नहीं करके देता, सबसे बड़ी बात। तो इसने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, ऑल्दो पहले वाला ही अच्छा था। ठीक है, बेसिकली समझाने के लिए यही था कि कैसे ये कर्सर AI एक आपको अच्छा लुक देता है एक समझने के लिए, और किस तरीके से इसने फाइल बनाई, किस तरीके से इसने रीडमी फाइल भी बनाई। ठीक है, जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये इतना भी करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करिएगा। बाकी मैं इसका लिंक भेज दूँ, अटैच कर दूँगा, ताकि आप भी इसे डाउनलोड करिएगा और यूज़ करके देखिए कि
हम इससे क्या क्या और करा सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।